तो हम है ही नहीं हिंदू, केवल भारतीय जनता पार्टी हिंदू है। जो पाप करे वो हिंदू। इतने लोगों को मार दिया, जिंदा मर गए, लाशें बह रही थी गंगा में। क्या हिंदू होने पर शर्म नहीं आती बीजेपी को? गजब बेइज्जती है। चाय वाला तो देश चला रहा है, लेकिन और दूध चाय खराब है। वाला उसकी बात देश सुन रहा है। अब अखिलेश जी, चाय वालों के खिलाफ तो आप हैं नहीं। देखिए, ये बात तो बड़ी उलझन वाली बात है। अगर वो चाय वाले तो हम दूध वाले नहीं हुए क्या? गजब बेइज्जती है। अब ऐसे कैसे आप हराएंगे बीजेपी को? यहाँ मोदी भी हैं, योगी भी हैं, अमित शाह भी हैं। आपको तो एकदम लड़ के दंगल करना होगा ना। ऐसे कैसे आप जीत पाएंगे? सोचिए। देखिए, आप ये मत बताइए मुझे क्या करना है। आपका कहना है कि पिछले 10 सालों में कोई कार्य ही नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। जहां देखो एयरपोर्ट बन रहे हैं, जहां देखिए हाईवे बन रहे हैं, जहां देखिए जन कल्याण के काम हो रहे हैं। सरकारी स्कीमों की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान भारत कार्ड है। मैं पूछना चाहती हूं कि ये कौन से चश्मे हैं कि राजनीति में विपक्ष को सत्ता पक्ष का कोई काम नजर ही नहीं आता। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। तो कह रही है ना कि जो सरकार की खरीद है अनाज की वो भी बढ़ गई है, जिस कीमत पर अनाज को खरीदा जा रहा है वो भी बढ़ गई। उन्होंने सरकारी आंकड़े दिए हैं इसको साबित करने के लिए। फार्म बिल आने से पहले और बाद में किसानों को पहले से ज्यादा पैसा मिल रहा है। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। सरकार केवल कागज पे आंकड़े दिखा रही है, जमीन पर नहीं खरीद हुई। ना गेहूं खरीद हुई, अभी भी गन्ने का बकाया है। सरकार तो कहती है हमने इतना भुगतान कर दिया, लेकिन सरकार कभी स्वीकार नहीं करती कि अभी बकाया है किसान का। बिजली की दरें महंगी कर दी, सरकार क्यों नहीं स्वीकार करती है? धान की जो कीमत मिलनी चाहिए थी पिछली फसल की, क्या सरकार ने दे पाए? वो कागज पे तो ठीक है हिसाब किताब उनका, लेकिन जमीन पर किसान को नहीं मिला। और फिर ये तो आय दोगुनी कर रहे थे। किस फसल की आय दोगुनी होगी किसान की? 2017 का चुनाव, मुझे चुनाव चिन्ह जब हमारा नॉमिनेशन हो गया तब हमें चुनाव चिन्ह मिला। 2017 का चुनाव अलग परिस्थितियों में चुनाव था, जिसकी वजह से जो मेहनत हमें करनी चाहिए थी, जिस तरीके का हमको तैयारी करनी थी, उस वजह से नहीं जीत पाए। और कभी कभी भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति होती है, हम लोगों को समझा रहे थे कि देखिए वर्ल्ड क्लास हमने एक्सप्रेस वे बनाया है, हमने वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाया है, मेट्रो स्टेशन, मेट्रो दी है लखनऊ में, मेट्रो कानपुर में दी है, मेट्रो आगरा में दी है, वाराणसी में मेट्रो बनेगी, अमूल के प्लांट दिए हम लोगों ने, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन दिया हम लोगों ने, समाजवादी पेंशन दी, डीबीटी सिस्टम लेकर के आए, सबसे ज्यादा ब्रांचेस हम लोगों ने खोली और सबसे ज्यादा हम लोगों ने काम करके दिखाया। हम समझा रहे थे, बीजेपी के लोग बहका रहे थे। सरकार केवल कागज पे आंकड़े दिखा रही है, जमीन पर नहीं खरीद हुई। ना गेहूं खरीद हुई, अभी भी गन्ने का बकाया है। सरकार तो कहती है हमने इतना भुगतान कर दिया, लेकिन सरकार कभी स्वीकार नहीं करती कि अभी बकाया है किसान का। बिजली की दरें महंगी कर दी, सरकार क्यों नहीं स्वीकार करती है? धान की जो कीमत मिलनी चाहिए थी पिछली फसल की, क्या सरकार ने दे पाए? वो कागज पे तो ठीक है हिसाब किताब उनका, लेकिन जमीन पर किसान को नहीं मिला। और फिर ये तो आय दोगुनी कर रहे थे। किस फसल की आय दोगुनी होगी किसान की? चश्मा कोई नहीं है। अगर चश्मा विपक्ष के पास नहीं है तो चश्मा प्रेस के पास भी नहीं है, क्योंकि ये कॉर्पोरेट हाउसेस हैं। एयरपोर्ट बन नहीं रहे हैं, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं। एयरपोर्ट बन नहीं रहे हैं, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं। और जितने भी एयरपोर्ट बनाने का दावा सरकार कर रही है, वहां पहले से हवाई पट्टियां थी। और अगर एयरपोर्ट बन रहा है उसका स्वागत सबने किया है, लेकिन क्या आप किसान की जमीन छीन लोगे? आप मार्केट वैल्यू नहीं देंगे? आप कोई पुण्य काम करने जा रहे हैं, अच्छा काम करने जा रहे हैं, आप उसका सर्किट रेट नहीं बढ़ा सकते हैं? कहने को तो आप कह रहे हो कि हम इतनी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना रहे हैं। अरे आप किसान को 500 करोड़ रुपए नहीं बढ़ा सकते? अयोध्या में अगर एयरपोर्ट बना, वहां के किसान सरयू नदी में चले गए, पानी में खड़े होकर के, और जनेऊ पकड़ करके उन्होंने कसम खाई कि हमें मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। वो तो सभी का रहता है। आप भी सोच तो एक और थे मुख्यमंत्री, जो उप मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, वो स्टूल पे बैठते थे। आपका कहना है कि पिछले 10 सालों में कोई कार्य ही नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। जहां देखो
एयरपोर्ट बन रहे हैं, जहां देखिए हाईवे बन रहे हैं, जहां देखिए जन कल्याण के काम हो रहे हैं, सरकारी स्कीमों की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान भारत कार्ड है। मैं पूछना चाहती हूं कि ये कौन से चश्मे हैं कि राजनीति में विपक्ष को सत्ता पक्ष का कोई काम नजर ही नहीं आता। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। चश्मा कोई नहीं है। अगर चश्मा विपक्ष के पास नहीं है तो चश्मा प्रेस के पास भी नहीं है, क्योंकि ये कॉर्पोरेट हाउसेस हैं। एयरपोर्ट बन नहीं रहे हैं, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं। एयरपोर्ट बन नहीं रहे हैं, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं। और जितने भी एयरपोर्ट बनाने का दावा सरकार कर रही है, वहां पहले से हवाई पट्टियां थी। और अगर एयरपोर्ट बन रहा है उसका स्वागत सबने किया है, लेकिन क्या आप किसान की जमीन छीन लोगे? आप मार्केट वैल्यू नहीं देंगे? आप कोई पुण्य काम करने जा रहे हैं, अच्छा काम करने जा रहे हैं, आप उसका सर्किट रेट नहीं बढ़ा सकते हैं? कहने को तो आप कह रहे हो कि हम इतनी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना रहे हैं। अरे आप किसान को 500 करोड़ रुपए नहीं बढ़ा सकते? अयोध्या में अगर एयरपोर्ट बना, वहां के किसान सरयू नदी में चले गए, पानी में खड़े होकर के, और जनेऊ पकड़ करके उन्होंने कसम खाई कि हमें मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। तो कह रही है ना कि जो सरकार की खरीद है अनाज की वो भी बढ़ गई है, जिस कीमत पर अनाज को खरीदा जा रहा है वो भी बढ़ गई। उन्होंने सरकारी आंकड़े दिए हैं इसको साबित करने के लिए। फार्म बिल आने से पहले और बाद में किसानों को पहले से ज्यादा पैसा मिल रहा है। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। लेकिन अखिलेश जी, वो तो जिसने खाया, वो कहते हैं ना लड्डू ऐसा, जिसने भी खाया वो भी पछताया, जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। लेकिन राजनीति क्या अब डेजर्ट्स पर, गुलाब जामुन पर आकर टिक गई है, या फिर ये कहें कि लहर ऐसी चली है मोदी की कि 400 पार उन्होंने नारा दिया, आप कहीं 450 पार ही ना करवा दे? देखिए, आप कहावत को खराब मत करिए। कहावत वो शादी को लेकर के है, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं, आप देखिए। कौन सी सड़क इनकी गंगा है? एक्सप्रेसवे बन रही है, पूर्वांचल की एक्सप्रेसवे बन रही है। शानदार कह रहे हैं कि देखिए हमारी सड़क अखिलेश जी की सड़क से बहुत बेहतर है। देखिए, ये मैनिफेस्टो नहीं बनाते, ये मनीफेस्टो बनाते हैं। अगर सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, सब काम हुए थे, तो फिर 2017 के चुनाव, 2022 के चुनाव क्यों नहीं जीती आपके पार्टी? और 2014, 2019 की चुनाव क्यों नहीं जीते विपक्ष की पार्टियां? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 2017 का चुनाव, मुझे चुनाव चिन्ह, जब हमारा नॉमिनेशन हो गया तब हमें चुनाव चिन्ह मिला। 2017 का चुनाव अलग परिस्थितियों में चुनाव था, जिसकी वजह से जो मेहनत हमें करनी चाहिए थी, जिस तरीके का हमको तैयारी करनी थी, उस वजह से नहीं जीत पाए। और कभी कभी भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति होती है, हम लोगों को समझा रहे थे कि देखिए वर्ल्ड क्लास हमने एक्सप्रेस वे बनाया है, हमने वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाया है, मेट्रो स्टेशन, मेट्रो दी है लखनऊ में, मेट्रो कानपुर में दी है, मेट्रो आगरा में दी है, वाराणसी में मेट्रो बनेगी, अमूल के प्लांट दिए हम लोगों ने, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन दिया हम लोगों ने, समाजवादी पेंशन दी, डीबीटी सिस्टम लेकर के आए, सबसे ज्यादा ब्रांचेस हम लोगों ने खोली, और सबसे ज्यादा हम लोगों ने काम करके दिखाया। हम समझा रहे थे, बीजेपी के लोग बहका रहे थे।